नमस्कार दोस्तों, अमरकांत क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी का अभी जो मेंसुरेशन देख रहे हैं, मेंसुरेशन 13.1 का सवाल बनाने से पहले इसका कुछ फार्मूला है, ठीक है, जो कि एक वीडियो बनाया गया है, उसमें सारा फार्मूला का मतलब विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। तो उसका एक अलग वीडियो है, आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि फार्मूला में मतलब किस तरह से फिगर बन रहा है, उसमें लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, कैसे फार्मूला बनाया जाता है, कितना फार्मूला है, सारा चीज़ उसमें बनाया गया था। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक अलग से जो अभी हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले सारा फार्मूला को एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके सारा फार्मूला एक साथ आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसके बाद सवाल बना सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका पहला जो फार्मूला है घन है, और घन का देखिए एक फिगर आपको बना दिए हैं। और एक्चुअली में घन क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, सारा चीज़ एक वीडियो बनाया गया फार्मूला का, उसमें सारा चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इसमें, लेकिन केवल फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो इसमें जैसे घन है तो घन का आयतन एक ही हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। और घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको दूसरा वीडियो एक फार्मूला का है, उसमें बनाया गया है। आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे सारा आपको समझ में आएगा। दूसरा देख लेते हैं घनाभ। देखिए दोस्त, घनाभ का फिगर यही होता है, ठीक है ना। और घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होगा 2 × LB + BH + HL। और घनाभ का विकर्ण जो होगा वह √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो हम लोग घनाभ से देखें ये 4 फार्मूला, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद कर लीजिए ताकि आपको सवाल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बेलन है, बेलन में हम लोग देख लेते हैं। इसका आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन का आयतन πr² होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह 2πrh + 2πr²। इसी को जब आप कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r हो जाएगा। तो ये आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। इसी तरह देख लेते हैं, चौथा आपका क्या है, शंकु है। यहाँ पे आप चौथा नंबर से दे सकते हैं पॉइंट। और ये क्या है, शंकु है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl होगा, जहाँ l बराबर √h² जोड़ r² होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, यानी कि πrl + πr²। और यहाँ भी πr कॉमन लेंगे। देखिए, जो दोनों में शामिल होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो πr × L + r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको गोला, बेलन, शंकु और घनाभ हो गया। बेलन हो गया, गोला भी बचा हुआ, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। इसका हम अभी फिर देख लेते हैं। गोला का आयतन 4/3 πr की होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपको क्या होता है, 4πr²। देखिए, गोला में बस यही 2 चीज़ होता है। इसके बाद अर्धगोला आ जाएगा। अर्धगोला का फिगर आपको देखिए बना हुआ है। अर्धगोला का आयतन होता है, गोला का आयतन का आधा हो जाएगा। ये होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 πr3। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। और देखिए, अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है और इसका फार्मूला होता है 3πr²। कैसे होता है ये आपको फार्मूला वाला वीडियो में बता दिया गया है। फिर देखिए, छिन्नक है। छिन्नक का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। छिन्नक का आयतन 1/3 πh × R² + r² + R × r। इसी तरह आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फार्मूला लिखा गया है। तो सारा फार्मूला आपको बता दिया गया है। अब आप वीडियो को रोक करके यहाँ से सारा फार्मूला कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं, यानी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग मिलाइएगा, आपके पास बुक होगा। पहला सवाल दिया गया है कि 2 घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही सवाल होगा, आप मिला सकते हैं। तो देख लेते हैं सवाल जो आपके पास है कि 2 घन का आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब।
देखिएगा 2 घन का आयतन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर घना बनाया जाता है। फलक का मतलब सतह होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 घन नहीं बनाए हैं, एक घन का जैसे सतह होता है उसी तरह दूसरा घन का सतह होगा, और दोनों घन के सतह को क्या किए हैं, मतलब एक एक सरफेस को एक साथ जोड़ दिए हैं, तब जो आपका आकार बन रहा है या घनाभ का एक सरफेस बन रहा है, एक सतह बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन बराबर फार्मूला होता है, आप देख लो, आयतन बराबर फार्मूला होता है यानी कि ए क्यू बराबर 64, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 4 का क्यू, 4 चौका 16 चौका 64 होता है, या इसको 3 बार गुना करो, 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। देखो ए क्यू बराबर इधर हो गया 4 का क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि घन का जो भुजा होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, और ए का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो कितना आया है, 4 आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक घन का जो भुजा है वह 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा एक घन के सतह का, तो दूसरा 2 घन का आयतन दिया हुआ था ना, तो दूसरा घन का जो सतह होगा उसका भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का आयतन सेम था, तो दोनों का भुजा का भी लंबाई सेम होगा ना। तो 4 और 4 मतलब कि दोनों का 4 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, कहता है कि संलग्न फलक, यानी कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक घनाभ का रूप धारण करता है। क्या करता है, एक घनाभ बनता है। तो यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्राप्त घनाभ का लंबाई, यानी कि L बराबर अब क्या हो जाएगा, 4 + 4 होगा कि नहीं, यानी घनाभ का जो लंबाई होगा, ये तो घन का लंबाई था ना, ये भी 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा नहीं। तो L बराबर आपका कितना हो गया, 8, और B बराबर देख लो कितना रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा, और H बराबर भी 4 ही रह जाएगा। यानी कि केवल जब 2 घन के फलक को जब जोड़ेंगे तो केवल लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसका मिला है, घनाभ का मिला है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ प्राप्त घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको बताए थे 2 × LB + BH + HL। देखो हम सारा फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोग भी जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार फार्मूला लिखेंगे ताकि अलग से याद ना करना पड़े, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 × L का वैल्यू यहाँ पे देखो दिया हुआ कितना है, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 चौक लिखेंगे 32 + 16 + 32, फिर हो जाएगा आपको 2 × इसको जब आप सबको ऐड करेंगे तो 80 आएगा, और जब गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डाटा देख लीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होगा, चूँकि क्षेत्रफल है, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में रहेगा यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और बात जान लीजिए, ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप इसको VVI लगा सकते हैं और बार बार इस सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप का सवाल हमेशा से पूछते हैं, आप क्वेश्चन बैंक वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। अभी जो सवाल आपके पास है दूसरा नंबर, उसको देखिएगा कि एक खोखला अर्धगोला है और उसके ऊपर मतलब एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है, जिसका व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और जो बर्तन जो बनाया गया है वह उसकी टोटल लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। सवाल आप फिर से समझेंगे कि एक पात्र यानी एक बर्तन जो है खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है, जिसका व्यास यानी अर्धगोला का जो व्यास है वह 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसका ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई जो है वह 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है उस बात को पहले लिख देते हैं कि अर्धगोला का व्यास
14 सेंटीमीटर है, और जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई h है। चूँकि आपको ये ऊंचाई जो 13 सेंटीमीटर दिया गया, बात को आप समझिएगा, ये पूरा बर्तन जो बनाया गया है वो कैसा बर्तन है, इस आकार का बर्तन होगा, आप बात को समझिए, ठीक है ना। ऐसा बर्तन बनाया गया है, बात समझ रहे हैं ना, कि एक बेलन है और नीचे से कैसा बना हुआ है, अर्धगोला टाइप का बना हुआ, और ये पूरे बर्तन की लंबाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें देखिए 2 फिगर नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में बेलन है, नीचल में अर्धगोला है, ठीक है ना। तो बेलन का आपको क्या करना है, बेलन का ऊंचाई जब तक नहीं पता चलेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब सिर्फ हमको बेलन का ऊंचाई चाहिए। तो एक बात आप समझेंगे कि बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए h बराबर लिखे हैं 13 - 7 = 6। आपको अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा कि 13 - 7 कैसे हुआ। तो आप बात को समझेंगे कि सेंटर से ये रेडियस कितना दिया गया है, व्यास यानी पूरा दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आधा होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो इधर भी होगा ना और इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ये पूरे ऊंचाई में से अगर इस ऊंचाई को घटा दे हटा दे, एक के बात हुआ नहीं, या ऐसे करके झाँप दीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, पूरे ऊंचाई में से इस 7 को अगर घटा देंगे तो केवल बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा ना, बस वही काम किया गया है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोला की ऊंचाई को यानी कि त्रिज्या को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो जो हमारे पास बचेगा वह क्या बचेगा, बेलन का ऊंचाई बचेगा। बस यही देखिए h बराबर 13 - 7 बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पात्र का, पात्र यानी कि बर्तन नहीं, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का, सब फार्मूला लिखा दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr²। आप ध्यान से देखेंगे 2πr इसमें भी और इसमें भी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे। 2πr जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास h + r बचेगा। आप सबको फिट कर दीजिए। 2π का मान कितना होता है, 22/7। जब तक ना कहा जाए 22/7 ही लेना है, जब कहा जाएगा तो 3.14 लेंगे, ठीक है। गुना रेडियस आप देख लो कितना है, 7 हो जाएगा। ऊंचाई किसकी ऊंचाई है, ध्यान दो, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) यानी कि बेलन की ऊंचाई है ना, तो कितना हो जाएगा 6 + 7, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, इधर कैलकुलेशन कर देते हैं, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना 44 गुना 7 × 6 13, दोनों को जब गुना करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 572 आप गुना करके देख लो, यही आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, स्टार्ट करें। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पे अध्यारोपित है। यदि इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप बात को समझेंगे, ये जो खिलौना बनाया गया है वह कैसा है, एक शंकु के आकार का है, जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। और इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर ये क्या अध्यारोपित है, यानी कि आप कह सकते हैं इस टाइप का लट्टू भी होता है, नहीं ऐसे करके नचाते हैं, बच्चा लोग को देखते होइएगा। तो इसको क्या करते हैं कि इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देखिए यही बात लिखा गया है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और आपका अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, चूँकि सवाल ही कह दिया है कि दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, केवल शंकु की ऊंचाई, तब 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे वही हो जाएगा। यानी कि आप समझिए ये पूरा ऊंचाई कितना दिया गया 15.5, इसमें से ये आप देख लो, इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो रेडियस होगा कितना है
आई पूरा में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे त्रिज्या को, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, केवल शंकु की ऊंचाई बच जाएगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया कि शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया, 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक हमको तिर्यक ऊंचाई L भी निकालना पड़ेगा, तो L बराबर एक फार्मूला आपको बताए थे, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। तो देखिएगा अब आपको h का वैल्यू आ चुका है कितना, 12 का स्क्वायर और जोड़ 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो 144 होगा और जोड़ इसको लिखेंगे 12.25। इसको जब आप गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25 आएगा और इसका वर्गमूल होता है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो L का वैल्यू आया वो क्या आ गया है, 12.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन लेने वाला है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस क्या हो जाएगा 2r। आप देखो यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 3.5 और देखो एल का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना 12.5। आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं 12.5 प्लस 2 गुना 3.5। अब देखो इसको क्या करते हैं, आप यहाँ पे दशमलव हटा के 10 लिख सकते हैं, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 गुना आप इसको लिख सकते हैं 12.5 प्लस 3.5 दूना कितना होगा 7 होता है कि नहीं होता। अब 12 7 कितना हो जाएगा, अब देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 11 × 12 7 कितना होगा 19, यानी कि 19.5। जब आप इसको गुना करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत आसान सवाल होता है, कुछ नहीं है, आपको केवल फिगर को समझना है। फिगर में जो डाटा दिया गया है उसको समझ लीजिए, जो रिक्वायरमेंट डाटा यानी जो हमको निकालना है नहीं दिया गया उसको पहले ज्ञात कर लेते हैं, आराम से फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाता है। बिल्कुल बहुत आसान है, बस इतना ही सा करना है। बहुत सारा वीडियो को जब देखेंगे आपको देखते देखते बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, और सवाल को अगर 2 बार 3 बार करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अपना हो जाएगा। तो देख लेते हैं यह सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे पहला 1 नंबर सवाल बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह यह भी 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं कि कितना बार ये सवाल रिपीट किया गया है। ठीक है, हम लोग इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा। चलिए अगला सवाल अभी दिया गया है, चौथा नंबर इसमें देख लेते हैं। सवाल है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, कहा जा रहा है इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल है ये। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे और ऐसा घन बनाएंगे जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर होगी। घन में हम लोग जानते हैं, जैसा कि फार्मूला में आपको बताया गया कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया गया और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए अर्धगोला इस तरह से रखा हुआ है, ये जो सतह आपको दिख रहा है ऊपर का ही सतह है, ये वाला सतह जो है ये ऊपर का सतह। फिगर थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन आप समझो, ये मतलब ऊपर से जो अर्धगोला रखा गया है ये वाला सतह पूरा ढक जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर से रखा हुआ। तो इस प्रकार एक ठोस बना हुआ है। कैसा ठोस बना हुआ है, तो घन है और ऊपर से अर्धगोला है, इसी प्रकार का एक ठोस बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप इसको ऐसे समझो, जब हम लोग कुल्फ़ी जब खाते हैं तो कुल्फ़ी में देखिएगा पहले अंदर में मटेरियल नहीं क्या करता है, वो चम्मच ले करके उसको अंदर में बहुत अंदर तक नहीं डालेगा, नहीं तो बहुत मटेरियल चला जाता है, वो तनी देखा कैसे से कर देता है नहीं, उसके बाद ऊपर में ढेर लगाता है, उसका हाइट क्या होता है बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं। बस समझिए वैसा ही है, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि आप वहाँ पे कह सकते हैं कि नीचे में शंकु टाइप का रहता है जो कुल्फ़ी होता है, और जो क्रीम ऊपर में लगाया जाता है वो कैसा अर्धगोला टाइप का होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक घन है
क्या है, एक घन है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ। आप बात को खाली समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस कुछ नहीं है, 2 मिनट का खेल है। देखिए यहाँ पे अर्धगोला का अधिकतम व्यास पूछा गया था। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जब अर्धगोला का भुजा घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसी के ऊपर तो अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर न होगा, इसी के बराबर न रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा अर्धगोला रखा हुआ है जो इसको ढक देता है पूरा, इससे बड़ा है नहीं, मतलब ऐसा है इसी के ऊपर रखा गया है। बात समझ रहे हैं ना। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2, आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है तो 7/2 सेंटीमीटर। और घन की भुजा क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो कहता है इस प्रकार बने, आप लिख सकते हैं प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो फॉर्मूला क्या क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा समझने लायक सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², इसको लिखेंगे 6a² प्लस πr²। अब इसको लिखो 6 गुना 7² प्लस, आप इसको लिखेंगे पाई का मान 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। r² है तो 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, नहीं। अब देखो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 49 प्लस 77/2, ठीक है। अब देखो इसको इधर लिख देते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 छक्का कितना होता है 300, घटा दो 6 तो हो जाएगा 294, प्लस इधर हो जाएगा 38, 8 दूना 16, नहीं 38.5। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो अभी हम आपको समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। कहता है प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम जो फार्मूला लगाए हैं घनाभ का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो भाई सही है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर में अर्धगोला भी है तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन आपको थोड़ा सा मन विचलित होता होगा कि वृत्ताकार भाग क्यों घटा है, ऐसा लग रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा इसलिए किए हैं कि घर में टोटल कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, और हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं तो 6 गो सतह। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिखे हैं 6a²। लेकिन आप एक बात बताइए, आप समझिएगा, बात को समझिए कि अगर इसके ऊपर हम अर्धगोला रख देते हैं, इसके ऊपर अर्धगोला रख देते हैं, तो अर्धगोला रखेंगे तो ऊपर वाला सतह जो ढक जाएगा ना, ये ढक जाएगा। और रखे हैं तो ऐसे नहीं रखें कि हवा आएगा तो उधर आ जाएगा, मतलब फिक्स किया हुआ है वो, बात समझ रहे हैं ना। उल्टा भी दीजिएगा तो वैसे ही रहेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास इस प्रकार का ठोस है कि इस ऊपर वाला एक सतह को क्या है, ढक दिया है, तो इधर 5 सतह हुआ ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो ऊपर में अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और ये जो ढका हुआ है यह कैसा ढका हुआ है, वृत्ताकार भाग से ढका हुआ है ना, ढका हुआ। देखो ये वृत्ताकार भाग है कि नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये जो नीचे ढका हुआ है तो इसका एरिया हमको थोड़ी निकालना है, इसको क्या करेंगे, ये वाला तो ढका हुआ है तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, संपूर्ण में से घटा देंगे। इसीलिए इसको क्या करते हैं, वृत्ताकार भाग है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 6a², देखो 2πr² में से एगो πr² घटाएंगे तो क्या होगा, πr² होगा कि नहीं। आप देखो इसको एक और बात से समझो, अगर तरबूजा खाए हैं तो तरबूजा देखे होइएगा, दुकानदार जब बेचता है तो उसको बीच से पहले काट देता है। काटने के बाद जब तरबूजा को देखेंगे तो जो लाल वाला भाग होता है उसको आप देखिए, केवल लाल वाला भाग को, लगभग वृत्त के आकार का ही रहता है कि नहीं। आज दोनों को फिर से इसे सटा दीजिए, दोनों को सटा दीजिए, तो सटा देंगे तो वृत्ताकार भाग आपको दिख रहा है। अब तो केवल वो कैसा दिख रहा है, अंडा के आकार का रहता है, नहीं, मतलब एक समझाने का तरीका आपको बता रहे हैं। उसी तरह क्या, जैसे कि आधा कर दिए तो दिख रहा है वृत्ताकार भाग, उसी तरह ना यहाँ पे ऊपर से इसको रख दिए तो वो ढक गया ना, वृत्ताकार भाग से ही मतलब ऊपर वाला सतह जो है ढक गया,
कौन भाग से ढका? वृत्ताकार। चूंकि अर्धगोला है, अर्धगोला का जो ऊपर वाला सरफेस ये वाला कैसा है? वृत्ताकार है, इसी के चलते इसको क्या किए हैं? घटाए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा दो, ए का वैल्यू कितना है? भुजा आपको दिया गया है 7, तो 6 गुना 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर कितना हो जाए? 7/2 गुना 7/2 होगा कि नहीं? अब देखो 7 से 7 काट देंगे, 2 से ही कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इधर देखो 11 7 कितना हो जाएगा? 77/2। 50 छक्का 300। देखो गुना उना करने का आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा? आप बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यही प्रॉब्लम होता है कंपटीशन वाला। किसी का मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, वो आशीर्वाद लेकर के ऊपर से नहीं आता है। बस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा। दूसरा दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको आपको बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ के सिखा दे। प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा चीज़ है। तो आप देखो कैसे करेंगे। अगर यह 50 होता तो 50 छक्का 300, लेकिन 1 कम 49 है, 6 बार गुना करें, 6 घटेगा तो 294। अरे 300 में से 6 घटेगा 294 होगा ना। आप प्लस इसको भाग देना जरूरी है। 38 दूना 76 तो 77 है, तो 38.5 होगा। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 332.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कैलकुलेशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल इसके रिमाइंडर क्वेश्चन जो बच रहा है कल अगला वीडियो में बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।